हेलो फ्रेंड्स, डेटा स्ट्रक्चर सीखने की इस सीरीज में आज हम देख रहे हैं एल्गोरिदम का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं कि एल्गोरिदम क्या है। तो एल्गोरिदम एक फाइनाइट स्टेप्स की सीक्वेंस है जो कोई पर्टिकुलर टास्क को फिनिश करने के लिए हम यूज करते हैं। लेट्स से हमें दो नंबर को स्वैप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें दो नंबर्स चाहिए, लेट्स से ए एंड बी। उसके बाद हम कोई एक तीसरा वेरिएबल लेंगे जिसके अंदर ए की वैल्यू स्टोर करेंगे, उसके बाद ए के अंदर बी की वैल्यू स्टोर करेंगे एंड लास्ट में बी की वैल्यू सी के अंदर स्टोर करेंगे। यानी कि यहाँ पे हमने टोटल 4 नंबर ऑफ स्टेप्स को फॉलो किया और वो 4 नंबर ऑफ स्टेप्स हमें दो नंबर को स्वैप करके दे रहा है। यानी कि ये जो हमने स्टेप्स लिखे, इसी स्टेप्स को हम एल्गोरिदम्स कहते हैं। अभी वैसे ही हम एल्गोरिदम के काफी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेट्स से दो नंबर में से मिनिमम नंबर फाइंड करना है, यानी कि स्मॉलर वैल्यू फाइंड करनी है, तो उसके लिए जो भी स्टेप्स लिखते हैं उसको भी हम एल्गोरिदम कहते हैं। सेम वे हम एन नेचुरल नंबर्स को प्रिंट करवाने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिखते हैं, तो उसको भी हम एल्गोरिदम कहते हैं। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि एल्गोरिदम और कुछ नहीं है, लेकिन हम जो भी कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम लिखते हैं उसकी एक ब्लूप्रिंट है। यानी अगर हम एल्गोरिदम लिख देते हैं तो हम फिर उसको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। वो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हो सकती है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी हो सकती है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एल्गोरिदम लिखने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल स्किल्स पता होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग स्किल्स हमें पता नहीं है तो भी हम एल्गोरिदम्स को लिख सकते हैं। अभी इसका हम कोई रियल लाइफ एग्जांपल सोचे तो लेट्स से हमें कॉफी बनानी है, तो सबसे पहले हम एक कप लेते हैं, उस कप के अंदर हम थोड़ा मिल्क ऐड करते हैं और उस मिल्क के अंदर हम थोड़ी शुगर ऐड करते हैं और मिल्क एंड शुगर को ऐड करने के बाद हम उसको स्टव के ऊपर थोड़ा गर्म कर लेते हैं। वो गर्म कर लेने के बाद हम उसके अंदर कॉफी ऐड करते हैं एंड देन हम उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके सर्व कर देते हैं। यानी कि ये हो गया हमारा कॉफी बनाने का एल्गोरिदम। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हम रियल लाइफ में भी एल्गोरिदम से काफी बहुत जुड़े हुए हैं। नाउ अभी हम प्रोग्रामेटिकली एल्गोरिदम को देखने जाए तो उसके थोड़े बहुत फीचर्स है जो हमें ध्यान में रखने चाहिए, जिसमें से सबसे पहला फीचर है कि उसके अंदर कोई इनपुट होना चाहिए। यानी हम कुछ ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर हम हमारे एल्गोरिदम को एक भी इनपुट ना दे तो भी चलेगा, लेकिन हमें एटलीस्ट वन आउटपुट चाहिए, क्योंकि आउटपुट के बिना एल्गोरिदम लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। यानी हम सिंपली ऐसा कह सकते हैं कि जीरो और मोर इनपुट्स एज वेल एज वन एंड मोर आउटपुट्स। उसके बाद हमारे पास तीसरा फीचर है फाइनाइटनेस। फाइनाइटनेस मीन्स हम जो भी कोई एल्गोरिदम लिखते हैं वो कोई फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि हमने आगे जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर हमने एल्गोरिदम को 4 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट किया था। सेम वे हमारे पास दो इनपुट थे, सेम वे जो हमारे इनपुट थे वही हमारे आउटपुट थे, क्योंकि हमें दो नंबर को स्वैप करना था, यानी कि हम यहाँ पे आउटपुट भी दो लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है डिफाइनाइटनेस। उसका मीनिंग होता है कि हम एल्गोरिदम के अंदर जो भी स्टेप्स लिखते हैं वो स्टेप्स क्या करने वाले हैं वो क्लियर होने चाहिए, एज वेल एज ईच एंड एवरी स्टेप्स अनएम्बिगुअस, यानी कि रिपीट ना हो ऐसा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है अफेक्टिवनेस। यानी कि हम एल्गोरिदम के अंदर जितने भी स्टेप्स लिखते हैं वो स्टेप्स का कुछ मीनिंग होना चाहिए, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी स्टेप्स अफेक्टिव होने चाहिए। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं कि कोई भी यूजलेस या फिर एक्स्ट्रा स्टेप्स है उसको हमें ओमिट करना चाहिए। द नेक्स्ट इज करेक्टनेस। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा एल्गोरिदम करेक्ट आउटपुट प्रोड्यूस करना चाहिए, तो ही एल्गोरिदम लिखने का मीनिंग है, अदरवाइज एल्गोरिदम लिखने का कोई मीनिंग नहीं है। एंड द लास्ट वन इज फिजिबिलिटी। दैट मीन्स हम इसको कंप्यूटर लैंग्वेज की कंटेक्स्ट में बात करें तो एल्गोरिदम का इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल होना चाहिए।
यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारे एल्गोरिदम के अंदर इतने सारे फीचर्स होने चाहिए और जितने फीचर्स ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं उतना ही हमारा एल्गोरिदम बेटर एंड बेटर होता है। उसके बाद एल्गोरिदम को डिजाइन करने के तरीके क्या है, यानी कि अप्रोचेस क्या है, वो हम देखें तो सबसे पहला तरीका है जो है टॉप डाउन अप्रोच एंड सेकंड अप्रोच है जो कि बॉटम अप अप्रोच। अभी टॉप डाउन अप्रोच के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक प्रॉब्लम होता है और उस प्रॉब्लम को हम सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करते जाते हैं और ये डिवीजन हम तब तक करते हैं जब तक हमें कोई प्रिसाइज आउटपुट ना मिल जाए, यानी कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल ना हो जाए तब तक हम ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं। यानी जब हम हमारे प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड करते हुए हमारे सॉल्यूशन के तरफ जाते हैं, उस अप्रोच को हम टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। एंड उसका रिवर्स प्रोसेस यानी कि बॉटम अप अप्रोच, यानी हम पर्टिकुलर एक सब प्रॉब्लम पे सबसे पहले काम करते हैं और वो काम करते करते हम हमारे ओरिजिनल प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं, तो उसको हम बॉटम अप अप्रोच कहते हैं। अभी हमें नेचुरली ये क्वेश्चन होता है कि टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करें या बॉटम अप अप्रोच फॉलो करें। तो उसके लिए हमें हमारे प्रॉब्लम को देखना पड़ता है और उस प्रॉब्लम को देख के हम बता सकते हैं कि इस प्रॉब्लम के अंदर टॉप डाउन अप्रोच सही रहेगा या फिर बॉटम अप अप्रोच सही रहेगा, या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों का कंबाइंड वर्जन यूज करके हम हमारे एल्गोरिदम को डिजाइन कर सकते हैं। सो अभी टॉप डाउन अप्रोच के बारे में हम देखें तो अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो भी मेजर कंपोनेंट्स है उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड देन उसको हम छोटे छोटे पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं, यानी कि डिकम्पोज करते हैं। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे जो कंपोनेंट्स है उसको हम रीयूज नहीं कर सकते क्योंकि हमने स्पेसिफिक अप्रोच के हिसाब से ही हमारे कंपोनेंट्स को डिजाइन किया हुआ होता है। मगर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो हमारा अप्रोच है वो हमें इजीली समझ में आ जाता है। उसके अलावा हम वो भी कह सकते हैं कि हम मेजर कंपोनेंट से माइनर कंपोनेंट की तरफ जाते हैं, यानी कि हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पास सभी डिटेल्स ऑलरेडी होती है। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अप्रोच हमें डेटा हाइडिंग यानी कि एब्स्ट्रैक्शन का फीचर प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद हम बॉटम अप अप्रोच के बारे में देखें तो उसके अंदर हमने देखा था कि हम छोटे कंपोनेंट यानी कि बेसिक कंपोनेंट से स्टार्ट करके हायर लेवल कंपोनेंट तक जाते हैं ताकि हमें हमारा सॉल्यूशन मिल सकते हैं। अभी ये जो हमारा बेसिक कंपोनेंट है वो हम किसी भी जगह पे रीयूज इजीली कर सकते हैं, जो कि टॉप डाउन अप्रोच के अंदर पॉसिबल नहीं था। इसके अलावा हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये अप्रोच परफॉर्मेंस की कंपेयर में टॉप डाउन अप्रोच से थोड़ा बेटर है। इसके साथ साथ हम वैसा भी कह सकते हैं कि जब हम टॉप डाउन अप्रोच के अंदर काम करते हैं तब हमें इंटर कंपोनेंट कम्युनिकेशन के बारे में सोचना पड़ता है, जबकि यहाँ पे हम बेसिक कंपोनेंट्स को पहले बनाते हैं और फिर उसको कनेक्ट करते हैं, यानी कि हमारा इंटर कंपोनेंट कम्युनिकेशन हम पहले एस्टैब्लिश कर ही लेते हैं, जो कि टॉप डाउन अप्रोच के अंदर पॉसिबल नहीं था। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस बेटर है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो के थ्रू एल्गोरिदम्स के बेसिक्स के बारे में इजीली पता पड़ चुका होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।